एक और नई नवेली दुल्हन आज अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। ससुरालियों ने उसको मिलकर किस तरह कत्ल किया और किस तरह उसके ऊपर जुल्म किया और कत्ल करने वाला कौन था, इसको किस वजह से कत्ल किया गया, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्तान के अंदर ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहाँ पे ससुरालियों ने अपनी नई नवेली दुल्हन जो जिसकी आज से 4 माह कबल शादी होती है उसको टॉर्चर करके उसको कत्ल करके हॉस्पिटल में छोड़कर उसके वालिद को कॉल करते कहते हैं कि आपकी बेटी बीमार है, आप हॉस्पिटल में आ जाए। वालिद जब हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है वहां पे पुलिस वाले मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। मुल्तान का एक इलाका है गुलाम मोहम्मद वाला, वहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक रफीक नामी शख्स जिसके साथ 4 माह कबल उसकी बेटी आसिया नामी लड़की जिसकी रफीक के साथ शादी होती है। शादी होने के चंद रोज बाद 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इस वजह से होते हैं कि उसके घर में एक दूल्हे की बहन थी और एक भाई था। उनकी बातों की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और वो नाराज होकर आसिया अपने वालिदैन के घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है और दूल्हा रफीक जो होता है ना, वो 10 दिन के बाद मनाने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि हमने इसको अभी नहीं भेजना, आप वापस चले जाओ। आसिया कहती है कि आप ऐसा करो, मुझे अलग घर लेके दो, वहां पे मैं आपके साथ रहूंगी और तीसरा बंदा हमारे दरमियान मदाखलत नहीं करेगा। अब लड़की के घर वाले उसे कहते हैं कि बेटा आप अपना घर ना तबाह करो, आप चले जाओ, कोई नहीं, वक्त गुजरेगा और छोटे मोटे जो बातें होती है ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो बजिद होती है आसिया, वो कहती है कि मैंने नहीं जाना। 10-15 रोज गुजरते हैं। रफीक का भाई अतीक और एक उसकी जो बहन थी जो घर थी, वो दोनों उसको लेने के लिए रफीक के ससुराल चले जाते हैं और ससुराल वालों को कहते हैं जाके कि हम आसिया को लेने आए हैं, हमारी फैमिली में एक शादी है, अगर आसिया हमारे साथ उस शादी में नहीं जाती तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, लिहाजा आप कोशिश करें कि इसको हमारे साथ भेजें। आसिया का वालिद ये कहता है कि बेटा अब वो लेने आए हैं, आप चले जाओ, बाद में हम कर लेंगे जो बातें होंगी। जब वो लेके आते हैं 2 मई वाले दिन वो उसको घर लेके जाते हैं और 4 मई वाले दिन उसके वालिद को एक कॉल आती है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप ऐसा करें हॉस्पिटल में आ जाएं। वालिद क्या करता है, हॉस्पिटल जब पहुंचता है वहां पे देखता है कि उसके ससुराल के घर वालों में से कोई आदमी वहां पे मौजूद नहीं होता। वहां पे पुलिस होती है, वो कहते हैं कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। उसको इस हद तक टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद वालिद अपनी बेटी को लेता है और घर वापस आ जाता है। दफनाने के बाद वो एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं जो कि रफीक, उसके भाई अतीक, उसकी बहन और उसकी वालदा पर होती है। ये 4 बंदे नामजद होते हैं, ये 4 बंदे उसमें नामजद होते हैं और 2 नामलूम होते हैं। उसके बाद पुलिस जो अपनी कार्रवाई करती है। आए रोज तरह का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।